हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आप सभी की। एक बार डन बोल दीजिए सभी लोग। गुड ना। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम अपनी क्लास में विश्व के पर्वत, पठार, मरुस्थल, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा कर चुके हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमने अभी तक इंडियन ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, कुछ चीज़ें बची हुई हैं उनको भी हम कराएंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरी हैं, वो इस चैनल के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जो वो उस चैनल के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, इन दोनों चैनल्स पे जाके आप अपने कमेंट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंस्टाग्राम भी है इसका, परीक्षा मेनिया ऑफिशियल का, और ये टेलीग्राम है। इस चैनल पे जाके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। जो भी आपको मैसेज करना है वो करके आपके जो डाउट्स हैं, क्वेरी हैं, कमेंट्स हैं, फीडबैक है, जो भी सभी को रिप्लाई मिलेगा उसका। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, विश्व के प्रमुख घास के मैदान और झीलें। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, पढ़ेंगे हम विश्व के प्रमुख घास के मैदान और हम पढ़ेंगे लेक। पूरे वर्ल्ड में एक क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट घास के मैदान हैं, और एक क्वेश्चन आपका आता है वर्ल्ड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है। लेक घास के मैदान को कुछ सेलेक्टेड ही हैं, लेकिन लेक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि दोनों का अपना अपना महत्व है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो भी बच्चे पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं वो इससे पहले की क्लासेस को जरूर देखें, तब भी समझ में आएगा। डायरेक्ट यहाँ से समझ में नहीं आ पाएगा, बहुत अच्छे से आप क्लासेस को लिंक नहीं कर पाओगे, चीज़ों को जोड़ के नहीं देख पाओगे। इसीलिए इससे पहले हुई जो हो चुकी क्लासेस हैं उनको जरूर जाके एक बार देखें। तो देखते हैं हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उसको समझेंगे। हम पढ़ रहे हैं विश्व में प्रमुख घास के मैदान। हम क्या पढ़ रहे हैं, घास के जो मैदान है वर्ल्ड में पूरा, वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड का मैप है डियर। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, और ये आपका साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं उनको मैं दोबारा से बता दे रही हूँ, ये है नॉर्थ अमेरिका। ये पूरा क्या है, वर्ल्ड का मैप है। जो पूरा विश्व है जिसमें 7 कॉन्टिनेंट है, ये उसका मैप है। और कितने कॉन्टिनेंट है, 7। तो 7 कॉन्टिनेंट का मतलब है महाद्वीप। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे ये कंट्री कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला। ठीक है, ये आपका कनाडा, यूएसए जो अमेरिका है आपका, और ये मैक्सिको। डन। यहाँ आपका ग्वाटेमाला, छोटे छोटे बाकी कंट्री हैं। ये साउथ अमेरिका में ये आपका चिली, ये आपका ब्राजील, और ये अर्जेंटीना। ठीक है, ये ब्राजील और ये है आपका अर्जेंटीना। और यहाँ पे आपका पेरू, बोलीविया, गुयाना, ये सारी चीज़ें। ये है आपका ग्रीनलैंड, ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप। ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। ये आपका है यूरोप। ये क्या है, ये यहाँ तक आपका यूरोप। फिर यहाँ से ये हो जाता है एशिया, ये आपका इंडिया, एशिया, ये इंडोनेशिया, और यहाँ से होते हुए फिलीपींस, और ये आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जापान, और जापान के साथ ये आपका रशिया, और इस तरीके से ये एशिया। तो ये क्या है, ये एशिया, ये एशिया महाद्वीप है। ये क्या है, ये यूरोप महाद्वीप है। ये क्या है, ये अफ्रीका है। ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया है।
जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो सारे कॉन्टिनेंट पता है। अब तक मैं 35 क्लास है तो लगभग 30 बार मैं बता चुकी हूँ कि कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स नए भी हैं इस वजह से मैंने दोबारा से बताया है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ये कनाडा, ये आपका यूएसए, ये मैक्सिको, ये आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, हाँ चूंकि हम यहाँ पे घास पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये विजुअल नहीं है, लेकिन मैंने पेन से बनाने की कोशिश की है। ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप है, इसके ऊपर ये एशिया है, और हमारा भारत जो है वो एशिया में आता है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। मोटा मोटी इतना आइडिया हो गया होगा। ठीक है, और साथ के साथ क्लास को नोट भी करें। ठीक है, ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट घास के मैदान। तो डियर, जब हम घास के मैदान की बात करते हैं तो ये दो तरीके के होते हैं घास के मैदान। एक तो होते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान, घास के मैदान। तो ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय का मतलब हो गया, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्मी। तो ऐसे मैदान जो गर्मी वाले क्षेत्र में है, और शीतोष्ण नाम में ही लिखा है शीत, तो ऐसे मैदान जो सर्दी वाली जगह पे होते हैं। आ गया समझ में? पूरा वर्ल्ड 3 टाइप में है। ये होती है हमारी इक्वेटर, ये क्या है हमारी, कौन सा कलर लूं, ब्लू, ये है हमारी इक्वेटर। और डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास में बताया था इक्वेटर को मतलब बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पे सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पे। इस वजह से क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जो ब्लू लाइन है ना, इस वाले रीजन में। तो अब सूरज की किरणें जहाँ सीधी पड़ेंगी वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, गर्मी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कौन कौन से कंट्री आते हैं? एक ये आता है मैक्सिको, ठीक है, और कौन सा कंट्री आता है? अफ्रीका के, ये सभी कंट्री आते हैं। और यहाँ पे कौन से घास के मैदान है? यहाँ पे हम देखेंगे सवाना। तो सवाना कैसे हो गए घास के मैदान? सवाना इनमें से कौन से हो गए घास के मैदान? उष्णकटिबंधीय हुए, शीतोष्णकटिबंधीय हुए? वेरी गुड। तो यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये उष्णकटिबंधीय है ना, तो जो सवाना है वो कैसे घास के मैदान है? वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। आपको तो आ गया क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास में ही मार गए आप तो चौका। ठीक है, तो यही पूछेगा सवाना कैसे मैदान है घास के? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, ये अफ्रीका जो सवाना है यहाँ से फिर ये होते हुए यहाँ पे जा रहे हैं। बाकी अब जो इसके ऊपर होंगे, इस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 45 पे शीतोष्ण 45 पे यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी? तिरछी। अगर यहाँ सन है तो यहाँ तो सूरज की किरणें सीधी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ सन था तो यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही थी सीधी। इस वजह से यहाँ टेम्परेचर क्या था? बहुत हाई था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सूरज की किरणें कैसी पड़ेंगी? टेढ़ी। यहाँ पे सूरज की किरणें कैसी पड़ेंगी? तिरछी। तो यहाँ तिरछी होने की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम होगा, क्योंकि जो सन की रेज है वो ये स्पेस खाएगा ना, तो तिरछी होने की वजह से कोई चीज मेरे सामने, यहाँ आग जल रही है मेरे जस्ट सामने, तो मुझे ज्यादा गर्मी लगेगी। और यहीं पे आप यहाँ खड़े हो तो तिरछी आग जलेगी ना, तो आपके पास क्या होगा? गर्मी कम पहुंचेगी। तो सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो कंट्री है ना, तो वहां पे क्या है? गर्मी क्या लगती है? कम लगती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो घास के मैदान होंगे उनको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इनको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान।
ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कौन यहाँ पे जो है ये नॉर्थ अमेरिका है ना, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जो घास के मैदान हैं ये दिख रहे, इनको क्या बोलते हैं? प्रेरीज प्रदेश। नॉर्थ अमेरिका में जो घास के मैदान है इनको बोलते हैं प्रेरीज, जो कि ठंडे क्षेत्र में। ऐसे ही साउथ अमेरिका में यहाँ पे घास के मैदान है ना, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। और यहाँ जो ये यहाँ घास के मैदान है इस लाइन पे, क्योंकि ये कौन से हैं? शीतोष्ण, इनको बोलते हैं पंपास। घास के मैदानों को उत्तरी अमेरिका में क्या बोलते हैं? प्रेरीज, और दक्षिण अमेरिका में क्या बोलते हैं? पंपास। सेम एज इट इज ये क्या है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान जो शीतोष्ण है इनको बोलते हैं वेल्ड। घास के मैदानों को क्या बोलते हैं अफ्रीका में? वेल्ड। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है इनको क्या बोलते हैं? डाउन्स। तो आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के, लिख लो कागज पे, पेन ले लो, नोटबुक पे नोट्स बना लो, लिखो। नॉर्थ अमेरिका में, हाँ रफ बुक काम कर लो। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान, एक तरफ लिख लो उत्तरी अमेरिका देश और उसके सामने लिख लो प्रेरीज। घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? प्रेरीज। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में आपको बता दूं जो घास के मैदान होते हैं, आप नोट डाउन करें, जब तक आप नोट डाउन कर लें, ये नाम लिखी रहे। ये नॉर्थ अमेरिका है, जो भी पूछना मुझसे पूछ लेना। ये दक्षिण अमेरिका में इनको पंपाज बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में इसको वेल्ड बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन। मैं आपको बता दूं जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका में जो घास के मैदान है इनको प्रेरीज बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में है तो यहाँ पे ठंडी ठंडी ठंडक भी रहती है, तो प्रेरीज प्रदेश में बहुत ज़्यादा घास के मैदान है। इसी वजह से जो नॉर्थ अमेरिका, जो यूएसए और जो कनाडा वाला क्षेत्र है, यहाँ गेहूं की टोकरी बोला जाता है। ऐसे ही यहाँ पे पंपास जो क्षेत्र है साउथ अमेरिका का, कौन कौन सा रीजन है? ये अर्जेंटीना। बेसिकली अगर देश भी पूछे तो साउथ अमेरिका का जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, यहाँ गेहूं की खेती बहुत अच्छे पैमाने पे होती है, ठीक है। और इसीलिए विश्व में इस विश्व में गेहूं की टोकरी बोला जाता है। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है इतनी ज़्यादा अच्छे से घास की ये जो खेती जो होती है उसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में गेहूं की टोकरी, यानी कि अन्न का मतलब भंडार, अन्न का भंडार, बहुत अच्छे बिग स्केल पे गेहूं की खेती होती है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज लिख लिया, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, दक्षिण अमेरिका में पंपास, और अफ्रीका में बेल्ट, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, और आपके ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ऐसे ही यहाँ यूरोप है तो यूरोप में इनको बोलते हैं स्टेपीज। यूरोप में क्या बोलेंगे? यूरोप में बोलेंगे स्टेपीज, यूरोप में बोलेंगे स्टेपीज। ये कुछ घास के मैदान हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। हो गए। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन, आपने प्रेरीज कहाँ देखा था? क्वेश्चन पूछ लिया ना, प्रेरीज आपने कहाँ देखा था? उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन भी देख रहे। प्रश्न क्या पूछा है उसने? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा 3 राइट है, 1 राइट नहीं है। तो हमने प्रेरीज देखे थे ऊपर उत्तरी अमेरिका में, आपको पता है। पंपाज हमने देखे थे दक्षिणी अमेरिका में, पता है। स्टेपीज हमने देखे थे यूरोप में, और वेल्ड क्या ऑस्ट्रेलिया में है। वेल्ड हमने कहाँ देखे थे? वेरी गुड, दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका। वेरी गुड। अब आपने मैप से देखा तो आपको याद हो गया ना, अच्छे से इमेज हो गया। और ऐसे में डायरेक्ट क्वेश्चंस कराती तो क्या आपको याद होता? नहीं होता ना। तो ये है मैप का जादू, इसलिए ज्योग्राफी को मैप के साथ पढ़ें। डन। तो वेल्ड क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका। डन। नेक्स्ट कौन सा, सॉरी उसका आंसर बताना भूल गए, बता देते हैं। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा इसमें से सही है? इनमें से कौन सा, आप बताएंगे इसका आंसर। ये हमारे कुछ देश लिखे हैं, यहाँ पे कुछ घास के मैदान है। ये 3 इसमें रॉन्ग होंगे, यानी कि 3 गलत होंगे, केवल 1 सही होगा। आपको उनमें से सही समझना है, ठीक है।
हमने क्या देखा, ये इधर से आसान है ना, इधर से देख लेते हैं। आपने पंपाज पढ़ा है, सवाना पढ़ा है, स्टेपीज पढ़ा है, आप इन तीन से तो फेमिलियर है ना बहुत अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो आपने ये तीनों तो देखे हैं ना, इन तीनों से आप फेमिलियर हैं, डन, ये तीनों तो जानते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पंपाज कहाँ पढ़े थे, हमने दक्षिण अमेरिका में पंपाज पढ़े थे ना, हमने कहाँ पढ़े थे पंपाज। जितना हमको आता है हम उतना अप्लाई करते हैं, क्या हम जितना हमको आता है उससे हमारा क्वेश्चन हो पाता है, नहीं। चलो मैंने कंपास नहीं पढ़ा है, इसको बीच के लिए छोड़ देते हैं, मैंने बेसिक पढ़ा है जिससे कि अभी आपको समझने में आसानी हो। तो हमने तीनों पढ़े थे ना तीनों, डन ना। तो पंपाज हमने क्या पढ़ा था, दक्षिणी अमेरिका में होते हैं। सवानाज हमने क्या पढ़े थे, उत्तरी अफ्रीका, सवानाज हमने पढ़े थे उत्तरी अफ्रीका, मतलब कि अफ्रीका के नॉर्थ में सवानाज पढ़े थे। सॉरी सवाना हमने पढ़े थे उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। और स्टेपीज हमने पढ़े थे यूरोप में, देखे थे ना स्टेपीज यूरोप में। तो यूरोप में घास के मैदानों को स्टेपीज देखा था, अफ्रीका में जो घास के मैदान है उनको सवाना पढ़ा था, और दक्षिण अमेरिका में घास के मैदानों को क्या पढ़ा था, पंपाज। अभी हम मैच करते हैं। तो जो डियर अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना, ये दक्षिण अमेरिका तो पूरा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका क्या है, पूरा महाद्वीप, उसमें अंदर देश हैं। तो अर्जेंटीना क्या है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। अर्जेंटीना क्या है, एक देश है दक्षिण अमेरिका का। एक बार के लिए मैं दोबारा दिखा देती हूँ, लाइक ये पूरा क्या है, दक्षिण अमेरिका है। तो यहाँ पे ये एक देश है अर्जेंटीना, समझ में आ गया। यहाँ पे अर्जेंटीना क्या है, एक देश है। तो वैसे तो ये दक्षिण अमेरिका का ही पार्ट हो गया ना। तो अब ये इसका मतलब क्या है कि जो पंपाज है वो राइट आंसर है। वही हमसे पूछा था क्या सही है, यही पूछा था ना। फिर भी हम पूरे को डिस्कस करेंगे। तो सवाना इसने दे रखा है वेनेजुएला में। वेनेजुएला मैम दक्षिण अमेरिका का क्या है, वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अमेरिका का ही, दक्षिण अमेरिका है उसी का एक कंट्री है। अर्जेंटीना है वैसे ही वेनेजुएला है। तो सवाना नहीं होगा क्योंकि सवानास अफ्रीका में मिलते हैं। नेक्स्ट है यूएसए। यूएसए में हमने कौन से देखे थे, प्रेरीज प्रे। यूएसए किसका है, नॉर्थ अमेरिका का। यूएसए किसके हैं, नॉर्थ अमेरिका के। तो इन नॉर्थ अमेरिका में क्या बोला जाता है, प्रेरीज प्रदेश। आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, जो नोट डाउन कराया वो देख लो और बोलो। बोलने से क्या होगा, आप ये वर्ड्स के हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका में क्या बोलते हैं, प्रेरीज। बच्चा क्या, केनिया। केनिया अफ्रीका का ही एक कंट्री है, लेकिन कंपास नहीं बोलते। ये कंपास जो बोलते हैं ये ब्राजील में बोलते हैं। आप इनको नोट डाउन कर लें, जो भी आपको न्यू ऐड हुए हैं। पहले बेसिक जो हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन में जो बेसिक हो गए, अब आपको कुछ न्यू मिले हैं तो न्यू लिख लो, ठीक है। आपको नया ये मिला है ना, कंपास ब्राजील में। और वेनेजुएला में क्या होते हैं, वेनेजुएला में घास के मैदानों को बोलते हैं लानोज। आप इसको ऐड कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को, समझ, आप लिखो, समझ में आ रहा है ना सभी को। नोट डाउन करते जाइए साथ के साथ। इसी के साथ साथ एक बहुत ही मोटिवेशनल डायरी है मेरी, ठीक है। तो उसमें कुछ कोटेशंस हैं। आपको क्या एकदम पढ़ने के लिए अगर मन नहीं कर रहा होगा तो पढ़ने के लिए आप, नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे कुछ करना है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ सुनाते हैं कोटेशंस बहुत प्यार से। जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, ठीक है। जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते, जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, ठीक है। इसी के साथ पढ़ाई को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
अपनी चीजें जो भी हो चुकी है, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। इसमें सीधा सा मतलब है कि हमारे पास आज जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, हमें उन्हीं के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। हमें ये सोच के नहीं करना है, एक्सक्यूज नहीं देना है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, वो होता तो हम पढ़ाई करते, वो होता तो मैं तैयारी करता। हमें ये सब नहीं सोचना है। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमें उन्हीं के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। जो सवाना घास के मैदान हैं वो सबसे ज्यादा कहां फैले हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डियर एग्जाम में आए हुए हैं और यहीं से अगेन क्वेश्चन दोबारा फंसने की संभावना है। ठीक है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, एशिया में, साउथ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। कहां पे है? वेरी गुड, आपको याद हो गया है। अफ्रीका, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहां है? अफ्रीका में। गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान, साउथ अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन अगेन वही पूछ रहा है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक मैप के थ्रू अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। हमारे पास केवल 4 वर्ड थे, पूरा मैप था, मैप में हमने ये भी जान लिया। अब हमने केवल घास के मैदान सीधे रटते विदाउट मैप, तो हमको कंट्री की नॉलेज नहीं होती कि कौन सा कंट्री, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है। लेकिन हमने क्या किया, बेसिक में 2 मिनट निकाल के हमने क्या किया, अपनी नींव मजबूत किया और हमने मैप में केवल 4 कीवर्ड लिखे। उत्तरी अमेरिका प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका पंपाज, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हमने देखा वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा डाउन्स। तो हमने 4 वर्ड्स देखे थे ना। आप भी मेरे साथ बोलिए। नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में हमने क्या देखा, पंपाज, और हमने ऑस्ट्रेलिया में क्या देखा था, डाउन्स, और साउथ अफ्रीका में हमने देखे थे बेल्ट, और नॉर्थ अफ्रीका में हमने देखे थे सवानाज। यूरोप में हमने क्या देखा था, स्टेपीज। यूरोप में हमने क्या देखा था, स्टेपीज। हमारे पास 4 से 5 कीवर्ड थे और हमने अपने उन कीवर्ड से इतने सारे क्वेश्चंस को कर लिया। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? सेल्वास, प्रेरीज, पंपाज, स्टेपीज। बताइए आंसर। वेरी गुड, क्या कहलाता है? पंपाज। वेरी गुड, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, आप सही बता रहे हैं। ठीक है, पंपाज बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रेरीज कहाँ बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। प्रेरीज कहाँ बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। स्टेपीज कहाँ बोलते हैं, यूरोप में जो घास के मैदान हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, वो कौन से हैं, स्टेपीज हैं। पंपाज कहाँ पे है, ये पंपाज हमारे हैं साउथ अमेरिका में, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको पंपाज बोलते हैं। ठीक है, और सेल्वाज एशिया में, सेल्वाज जो वन है, सेल्वाज ये अमेजन फॉरेस्ट में भी होते हैं, है ना, सेल्वाज वहां भी होते हैं। तो ये हो गए आपके ब्राजील में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सही सुमेलित है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आप बताएंगे। सेल्वाज, पंपाज, लानोस, कंपाज, कौन सा सही सुमेलित है? बताइए, कौन सा एक सही सुमेलित है? पंपाज, इसमें क्या दे रखा है, चिली, और हमने पंपाज क्या पढ़ा था, दक्षिण अमेरिका का जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना कंट्री है एक, तो हमने क्या देखा था उसमें, हमने अर्जेंटीना में क्या देखे थे, पंपाज देखे थे ना। तो आप ये लिख दीजिए, तो ये तो सही होगा नहीं। फिर आ रहे हैं इस पे सेल्वाज। सेल्वाज क्या साउथ ब्राजील में है, सेल्वाज क्या साउथ ब्राजील में है। लानोस क्या वेनेजुएला में है, लानोस कहाँ पे है, वेनेजुएला में है क्या। और कंपाज कहाँ पे है, ब्राजील में। तो डियर, इसमें से आपका जो कंपाज है वो उत्तरी ब्राजील में है। ठीक है, इसमें से कंपाज जो है वो आपके उत्तरी ब्राजील में है। डन। तो ये जो लानोस है वो पेरू और बोलीविया, लानोस जो है पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे। उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसमें घास के मैदान से जितना आपको करा दिया ना बेसिक 4 से 5 कीवर्ड, हमें क्या करना है, हमें अपने आप को उलझाना नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है, केवल अगर कोई 2 पेज है उसमें से 4 से 5 कीवर्ड बनाने हैं जो कि हम एग्जाम टाइम में उनको रिकॉल कर पाएं। अगर हम सारी चीज़ों को लेके चलेंगे तो हम नहीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड की एक लिमिट होती है, हमें स्मार्ट वे में स्टडी करनी है। हमें अगर 2 पेज में से अगर हम 4 से 5 कीवर्ड रखें, ये घास के मैदान जितने आपके पास बेसिक हैं, प्रेरीज, पंपाज, वेल्ड और आपके डाउन्स, आपको केवल उतना याद रखना है, गारंटीड।
इट गारंटीड आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाओगे, चाहे वो कुछ भी पूछे। आपके पास जो आपको पता है आपको वो अप्लाई करना है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाओगे, ठीक है। आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? इसका मतलब क्या है, 3 ऐसे घास के मैदान है जो ठंडे क्षेत्र में है और एक ऐसा है जो गर्मी के क्षेत्र में, हमें वही ढूंढना है, ठीक है। तो हमने शीतोष्ण घास के मैदान, हमने यहाँ क्या पढ़ी थी, साउथ में, जहां सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, टेढ़ी, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था पंपाज पढ़ा था। अफ्रीका में हमने यहाँ पे वेल्ड पढ़े थे, और हमने क्या पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, ठीक है, पढ़े थे ना शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब हमें इसमें से क्या देखना है, कौन सा है जो कि शीतोष्ण नहीं है, तो पंपाज है, डाउन्स है, वेल्ड्स है, सवाना नहीं है। सवाना कौन सा क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। सवाना कैसे है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ओके, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये समझ में आ गया ना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? मैम ये यूरेशिया क्या होता है ना, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया बनता है। कहाँ बनता है, यूरोप और एशिया, इसको मिला के क्या बनता है, यूरेशिया बनता है ना, यूरेशिया बनता है ना, यूरोप और एशिया को मिला के क्या बनता है, यूरेशिया। तो ये पूछ रहा है कौन से शीतोष्ण घास के मैदान है जो यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। अब आपके पास जितनी नॉलेज है आपको वो इसमें लगाना है। आपको पता है ना वेल्ड कहाँ मिलते हैं, वेल्ड कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में मिलते हैं ना वेल्ड, अफ्रीका में होते हैं ना वेल्ड, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है यूरोप में। प्रेरीज कहाँ मिलते हैं, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं ना प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। डाउन्स कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ना ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं। स्टेपीज कहाँ है, हमने पढ़ा था स्टेपीज कहाँ पे है, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, ठीक है, ये कहाँ पे है, यूरोप प्लस एशिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज सी। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर इज सी। समझ में आया क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट्स, कोई क्वेरी? नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो है हमारे क्वेश्चन जो है, सॉरी, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो लेक से हैं, ठीक है। हम कुछ लेक्स को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेक हम अगेन वैसे ही देखेंगे जैसे हमने घास के मैदान पढ़े थे। तो अभी हम क्या देखेंगे, घास के मैदानों को, सॉरी घास के मैदान हम देख चुके हैं, हम लेक को देखेंगे, ठीक है। तो हम लेक को देखने का तरीका हमारा वैसे ही होगा जैसे हमने घास के मैदानों को देखे। तो सबसे पहले हम मैप से रूबरू होंगे। अगेन आपका रिवीजन करा दूं, हमने ये कौन सा देखा था, नॉर्थ अमेरिका। आपके माइंड में क्या हो जाएगा, वर्ल्ड मैप तो फिट हो जाएगा। आपको कहीं भी घूमने जाने हो, नॉर्थ अमेरिका में फलाना लेक घूमना है, साउथ अमेरिका में वो वाली लेक है, अफ्रीका में विक्टोरिया लेक है, एशिया जाएंगे तो कैस्पियन सी लेक, अभी सारी लेक में आप घुमाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये हमारा अफ्रीका, अगेन ये हमारा अफ्रीका, और ये हमारा एशिया और यूरोप। ये हमारा यूरोप है, ठीक है, ये हमारा यूरोप है और ये हमारा एशिया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप है, और ये नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपको इसकी आज की क्लास में ये कॉन्टिनेंट की हो गई ना, फर्स्ट क्लास के हिसाब से आपकी फर्स्ट क्लास है, उस हिसाब से आपको कॉन्टिनेंट की नॉलेज हो गई। और बाकी मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो सब पता ही है कि कॉन्टिनेंट कौन सा कहाँ पे है। तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप,
एशिया, ऑस्ट्रेलिया। डन। अभी हम देखते हैं लेक, इंपॉर्टेंट लेक। लेक होता क्या है? एक्चुअली लेक बोलते हैं स्थल पर जो जमीन है उस पे पानी का एक बहुत विशाल गड्ढा, उसको क्या बोल देते हैं? लेक। लेक का मतलब केवल इतना सा नहीं है कि तालाब की तरह होती है, कुछ कुछ लेक का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कुछ कुछ लेक ऐसी होती है जहां से नदी का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो लेक कोई छोटी से लेके बड़ी तक भी हो सकती हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी लेक है। तो नॉर्थ अमेरिका की है ग्रेट बियर, ग्रेट अथावास्का, ग्रेट साल्ट लेक, और ये ग्रेट लेक्स है और ये विनिपेग है। इसमें ये विजिबल है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, ये आप ही बता सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बार से हम देख लेते हैं, बाकी उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसमें देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं विश्व में प्रमुख झीलों से, तो वो झील आपकी इस तरीके से हैं, मैं लिख दूंगी अगर नहीं दिख रहा हो। हाँ, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। कुछ इस मैप से कुछ उस मैप से, दोनों से करा देती हूँ। सबसे पहले जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट लेके वो कराती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। उत्तरी अमेरिका में आपको लिखना है सबसे पहले, इसको बोलते हैं क्या? पंचलेक, सुपीरियर। उत्तरी अमेरिका में आपकी सबसे ऊपर है सुपीरियर, सबसे ऊपर है आपकी उत्तरी अमेरिका है। ये क्या है आपका? उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका क्या में कौन कौन सी हैं आपकी? उत्तरी अमेरिका में आपकी सुपीरियर, फिर उसके बाद है आपकी सुपीरियर के बाद ह्यूरोन, फिर उसके बाद है आपकी मिशिगन, फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद है आपकी मिशिगन, और फिर है आपकी इरी, और फिर है आपकी ओंटारियो। तो ये 5 लेक जो जहां से क्वेश्चन विश्व की अगर लेक पूछी जाए तो ये आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेक है उत्तरी अमेरिका। लेक को कराने के कई तरीके हो सकते हैं, अमेरिका कॉन्टिनेंट वाइज करा लो या फिर पहले बेसिक करा लो। मेरा तरीका यही रहेगा कि मैं मैप के साथ कराऊं, ठीक है डन। तो उत्तरी अमेरिका में आपकी सुपीरियर है, ह्यूरोन है, मिशिगन है, इरी है, ओंटारियो। ये 5 लेक हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लिया? देखो ये यहाँ पे जो लेक दिखाई दे रही है सुपीरियर लेक है, इसका नाम क्या है? सुपीरियर। सुपीरियर के बाद ये मिशिगन है जो नीचे लटक रही है। ये 5 जुड़ी हुई लेक हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की ये 5 जुड़ी हुई लेक हैं। ये सुपीरियर दिख तो इमेज में छोटी रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाए, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वो सुपीरियर लेक ही होगी। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वो क्या होगी? सुपीरियर लेक ही होगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो कौन सी है? सुपीरियर लेक, ठीक है। ये सारी जो लेक है वो उत्तरी अमेरिका में भी यूएसए और कनाडा, इन दोनों के बॉर्डर पे हैं। अगर नॉर्थ अमेरिका के अंदर पूछे तो ये सभी लेक कहाँ पे हैं? ये जो 5 लेक हैं वो यूएसए, ये आपका कनाडा है, और ये ऊपर वाला का क्या है? कनाडा है, और नीचे वाला क्या है? यूएसए है। मैंने जो लाइन खींची है ये, तो इसके ऊपर क्या है? कनाडा है, और इसके नीचे क्या है? यूएसए, यहां तक, ठीक है, यूएसए। तो जो ये 5 लेक हैं, सुपीरियर लेक, ह्यूरोन लेक, मिशिगन लेक, इरी लेक, ओंटारियो, इनमें से 4 लेक तो यूएसए और कनाडा में है। केवल मिशिगन अकेली ऐसी लेक है जो नीचे है, जो यूएसए में, आपको लाइन के नीचे दिखाई दे रही है ना। तो मिशिगन केवल ऐसी लेक है जो यूएसए में, बाकी सारी लेक यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। डन। सुपीरियर विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो गई। मिशिगन एकमात्र लेक है जो यूएसए में है इनमें से, ठीक है। उसके बाद मिशिगन हो गई, ह्यूरोन, ये फिर इसके बाद ह्यूरोन, फिर इरी, फिर ओंटारियो। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, जैसे ही ओंटारियो आता है
तो आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओंटारियो से जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, ओंटारियो से क्वेश्चन बनता है नियाग्रा जलप्रपात। लिख लेना, जो नियाग्रा जलप्रपात है वो किस नदी के तट पे स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जो जलप्रपात है वो किस नदी के तट पे स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? ओंटारियो। जो ओंटारियो रिवर है वहीं पे। तो ओंटारियो है कहाँ? तो ओंटारियो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। कनाडा और यूएसए की सीमा पर कौन सी लेक है? ओंटारियो लेक है। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? ओंटारियो में है, और यूएसए, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है ओंटारियो लेक। जो कनाडा है वहां पे पेपर बनता है, किसके लिए जाना जाता है? ये पेपर के लिए, कागज उद्योग के लिए। जो ओंटारियो है कनाडा का, वो कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। इतना हो गया। फिर इरी है, इरी के बाद ये ह्यूरॉन हो गया। तो ये 5 लेक हमने जानी मोटा तौर, मतलब अगर हम एक की पॉइंट निकालें तो हमने देखी सुपीरियर के बाद मिशिगन के बाद इरी से ओंटारियो और ह्यूरॉन। हमने 5 लेक देखी। इनमें से सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि इनमें से मिशिगन एकमात्र लेक है जो यूएसए में केवल, बाकी सभी लेक यूएसए और कनाडा की सीमा पे हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि ओंटारियो जो लेक है वो, जो ओंटारियो लेक है वो कहाँ पे है? ओंटारियो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो ओंटारियो लेक पर ही है। ओंटारियो झील पर कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा। ये प्रश्न पूछा जाता है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो आप कनाडा या यूएसए के सीमा पे बता दें। कनाडा प्लस यूएसए की सीमा पे कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील पे भी है। ओंटारियो रिवर पे, रिवर इसी के नाम से, झील के नाम पे ओंटारियो नदी है। यहाँ इसी झील के नाम पर ही ओंटारियो नदी है जिसपे नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, ये हमारी हो गई उत्तरी अमेरिका की रिवर। अब यहाँ से जो और रिवर आती हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये तो 5 रिवर हो गई, लेकिन इनमें से ये वाली जो रिवर है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये है अथावास्का लेक। अथावास्का, इसको लिख लेना, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब हमारी कनाडा के उस विजिट पे गए थे तो वो अथावास्का लेक घूम के आए थे। और अथावास्का किसके लिए फेमस है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूरेनियम के लिए अथावास्का जो किसके लिए फेमस है? तो अथावास्का यूरेनियम के लिए फेमस है। यूरेनियम, अथावास्का किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, अथावास्का किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा ग्रेट बियर भी है ना, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथावास्का। अथावास्का इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो यहाँ गए थे, कहाँ पे? ये जो अथावास्का लेक किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए, है ना। और एक आपकी जो दूसरी लेक है जहाँ गए थे वो विनिपेग है। विनिपेग लेक, विनिपेग, ये हमारी किसके लिए फेमस है? ये गेहूं की, मैं बता रही थी ना, गेहूं की टोकरी, गेहूं की टोकरी। तो विनिपेग को गेहूं की टोकरी भी बोलते हैं, गेहूं की टोकरी। तो विनिपेग जो झील है उसी को क्या बोलते हैं? गेहूं की टोकरी बोलते हैं। बहुत ज्यादा फैक्ट्स आपको लग रहे होंगे। आप साइड में लेक बना ऐसे, और बीच में एक पेज होता है ना खाली, बीच में ऐसे लाइन खींचे, इधर लेक लिख लो, इधर अपने इधर, और तीसरा कॉलम में जो उसका स्पेशल हो वो लिख लो। जैसे अथावास्का हमने यूरेनियम के लिए फेमस है, विनिपेग गेहूं के लिए फेमस है, आप ये लिख लो। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट लेक हो गई। होने को तो और बहुत सारी हैं, पर मैं ज़्यादा कराऊंगी, वो फिर आपके दिमाग में नहीं जाएगा, और आप जब कोई चीज़ का हम नहीं पचा पाएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है ना। होना मतलब सीधा सा ये चाहिए कि आपको याद हो, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हमें वो कराना है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेक साउथ अमेरिका। हम कौन सी देखेंगे? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक इम्पॉर्टेंट जो लेक है वो है हमारी टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक साउथ अमेरिका की, विजिबल है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे। जो टिटिकाका जो लेक है, टिटिकाका,
जो लेक है वो साउथ अमेरिका की लेक है, ठीक है, टिटिकाका लेक साउथ अमेरिका। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है, प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य जो झील है वो कौन सी लेक है, वो टिटिकाका लेक है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है वो टिटिकाका लेक है। टिटिकाका स्थित कहाँ पे है, तो ये पेरू और बोलीविया, ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे स्थित है। ये हो गई आपकी दक्षिण अमेरिका की इंपॉर्टेंट लेक। ये कहाँ पे स्थित है, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे स्थित है। ये आपकी आज नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट लेक हो गई हैं, ठीक है, डन। इसी क्योंकि हमने इस समय इंपॉर्टेंट क्या करा दी थी पहले, घास के मैदान, इस वजह से इसको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास के तौर पे जोड़ दिया, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, वहाँ केवल 4 से 5 ही की पॉइंट्स थे। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उसको अच्छे से पूरा उस क्वेश्चन सहित दी एंड कराते हैं, ठीक है। तो आज की जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की लेक को पढ़ा, क्योंकि इसमें केवल फैक्ट है याद करने के लिए, और ज़्यादा एक ही साथ ज़्यादा फैक्ट हो जाएंगे तो फिर आप भूल जाओगे, आप याद नहीं कर पाओगे। तो कल की क्लास में हम इनको तो रिपीट करेंगे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और हम अफ्रीका एशिया की लेक को अच्छे से याद करेंगे और पढ़ेंगे उनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो यहीं पे, इसी के साथ आज का जो सेशन है वो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बाकी बची हुई जो इंपॉर्टेंट लेक है, क्योंकि एक एक क्लास में बहुत ज़्यादा फैक्ट कराना मुझे वैल्यूएबल नहीं लगता है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक ही क्लास में बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी। तो कल की क्लास में वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट लेक है और उनसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगी, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और जो भी बच्चों के डाउट्स या क्वेरी हैं उनको परीक्षा मेनिया के जो इंस्टाग्राम चैनल है और आपका परीक्षा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन दोनों पे आप अपने डाउट्स और क्वेरी पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।